हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम जियाओमी को देखते हैं जो अपनी मॉम डैड को कह रही थी कि मैं जाओ चैन से मैरिज नहीं करूंगी। मैं एक फिजिकली अनस्टेबल मैन से मैरिज नहीं करना चाहती, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तो उसकी मॉम उसे रोक रही थी और उसके डैड से कहती है कि क्या तुम अपने डॉटर की मैरिज करके उसे वीडियो देखना चाहते हो। डैड कहते हैं मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो बस इतना चाहता था कि हमारी डॉटर की सबसे वेल्दी फैमिली ये फैमिली में मैरिज हो जाए ताकि हम भी वेल्दी हो जाए। पर मुझे क्या पता था कि ये फैमिली का सन फिजिकली अनहेल्दी निकलेगा। तो वो कहती है कुछ कीजिए, ये हमारी एक ही बेटी है। डैड कहते हैं मैं ये फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो हमारी बेटी के साथ साथ हमारी लिन कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। जाओमी कहती है डैड आपको आपकी डॉटर की हैप्पीनेस से ज्यादा कंपनी की पड़ी है। मॉम कहती है कुछ सोल्यूशन ढूंढो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। वो कहते हैं मैं कर ही क्या सकता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो हमारा लिन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। जाओमी कहती है मेरे पास एक सोल्यूशन है, कहकर वो उनके पास आती है और कहती है अभी तक सिस्टर जुएलू की मैरिज नहीं हुई है तो मैं कैसे मैरिज कर सकती हूँ, हम उसकी शादी जाओचैन से कर देते हैं और ये उसका रिपे होगा जो आपने और डैड ने मिलकर उसे इतने सालों से राइज किया है, और ऐसे हम ये फैमिली को ऑफेंड भी नहीं करेंगे। तो उसकी मॉम कहती है जब से तुम्हारी अंकल और आंटी की डेथ हुई है तब से उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो फूल बन गई है। जाओचैन फिजिकली अनहेल्दी है, वो ब्लाइंड नहीं है जो एक फूल गर्ल को अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे में वो हमारी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। उसके डैड भी मना करते हैं और कहते हैं वैसे भी वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है और वो भी उतना ही रेस्पेक्ट डिजर्व करती है जितना उसका हक है। और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओमी हमारी फीमेल लीड जुएलू के पास जाती है तो वो फूल की तरह बिहेव कर रही थी। जाओमी उसे एक चिप्स पैकेट देकर कहती है मैं तुम्हारे साथ गेम प्ले करूंगी, तो वो खुश हो जाती है और चिप्स पैकेट को फाड़ कर उसके साथ प्ले करने लगती है। जाओमी कहती है ये तुमने क्या किया, मैंने स्नैक्स को जमीन पर गिराने के लिए नहीं कहा। जुएलू स्टूपिड बनते हुए कहती है कोई नहीं मैं इसे खा लेती हूँ, कहकर नीचे गिरे हुए स्नैक्स को खाने लगती है। तो वो कहती है कुछ ही दिन में तुम्हारी जाओचैन से मैरिज होने वाली है और ये फैमिली में तुम्हें बहुत सारे डिलीशियस फूड खाने को मिलेगा। इसका मतलब उसके पेरेंट्स इस मैरिज के लिए मान गए थे। जुएलू खुश होने लगती है और कहती है मैं अपने डॉल को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जाओमी उसका बिहेव देखकर कहती है ये सच में एक स्टूपिड गर्ल है, एक स्टूपिड गर्ल और दूसरा डिसेबल दोनों ही एक दूसरे के लिए सही रहेंगे और अब से जुएलू तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मेरे होंगे। तभी जुएलू अपने मन में सोचती है मेरे मॉम डैड मेरे लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज छोड़ कर गए हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हो, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। इस फैमिली में बस अंकल ही हैं जो थोड़े से अच्छे हैं और अब तुम खुद की जगह मेरी मैरिज करवाना चाहती हो जाओचैन के साथ, पर कोई बात नहीं मैं एग्री हूँ। इससे हमें पता चलता है कि जुएलू कोई फूल नहीं है बल्कि वो एक्टिंग कर रही है फूल बनने का। दूसरी साइड हमें हमारे मेन लीड जाओचैन को दिखा जाता है जिसे उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने जो भी अरेंजमेंट कहा था वो हो गया है। जाओचैन पूछता है क्या वो लोग हैप्पीली इस मैरिज के लिए मान गए हैं, तो वो कहता है हाँ वो लोग एंगेजमेंट के लिए मान गए हैं। जाओचैन कहता है ठीक है चलो देखते हैं। दूसरी साइड जुएलो को उसके अंकल और आंटी समझा रहे थे कि अब से तुम ये फैमिली की यंग लेडी बनने वाली हो, वो बहुत ही वेल्दी फैमिली है इसलिए उनका रूल और रेगुलेशन भी बहुत सारे होंगे, तो तुम वहाँ एल्डर्स जो भी कहेंगे वैसा ही करना और अपने हस्बैंड की सारी बात सुनना, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम तुम्हें वापस ले आएंगे। तो वो मान जाती है और फिर उसकी आंट जुएलो की सामान पैक करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अंकल जुएलू को एक कार्ड देता है और कहता है मैंने प्राइवेटली कुछ पैसा सेव किया था, तुम इसे रख लो, मुझे पता है कि ये इनफ नहीं है पर जरूरत टाइम पर यूज कर लेना। उसके बाद जुएलू ब्राइड की तरह रेडी होकर जाओचैन के घर जाती है और उसके बड़े से घर को देखकर सोचती है लगता है ये बहुत रिच है, कोई बात नहीं अब से मैं उस मदर और डॉटर की कंट्रोल से फ्री हो गई हूँ, अब मैं मजे से रहूंगी, कहकर खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर जाओचैन विग बनने की एक्टिंग करते हुए आता है और वो जुएलू को देखने लगता है। तो वो सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं जाओमी नहीं हूँ। जाओचैन उसके क्लोज आता है और कहता है तुम कौन हो, तुम मेरी न्यू वाइफ नहीं हो, तुम फेक हो, मैंने जिसे पहले देखा था वही रियल थी, और जोर से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो जुएलू उसे छोड़ने के लिए कहती है और कहती है मुझे हर्ट हो रहा है छोड़ो मुझे, कहकर वो एक्टिंग करने लगती है कि ये मुझे बुली कर रहा है और फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर जुएलू के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और जुएलू से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ होने का प्रिटेंड करने की। तो वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट सब कुछ पता लगा कर आता है और जाओचैन को बताता है कि ये लड़की भी लीन फैमिली से बिलोंग करती है और आप पहले जिस लड़की से मिले थे वो मिस्टर लीन के बायोलॉजिकल डॉटर है और ये लड़की उसकी नीस है और प्रेजेंट टाइम पर लीन फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज के ओनर यही है, और उसे ये भी बताता है कि ये बचपन से ही फूल है। जाओचैन कहता है इसका मतलब मैंने जिस पर्सन से मैरिज किया है वो एक फूल है। लीन फैमिली ने क्या ट्रिक अपनाया है, उन्होंने ये फैमिली से ट्रस्ट भी नहीं तोड़ा और एक ऑर्फन को सब्स्टिट्यूट
ब्राइड बनाकर भेज दिया, जो बचपन से ही एक फूल है। ये लोग तो बहुत ब्रेव हैं। नेक्स्ट दिन में जोएलू जाओचन के रूम में सो रही थी, तभी वहाँ पर जाओचन आता है और उसे उठाकर कहता है ये मेरा बेड है, तुम जाकर नीचे सो जाओ। पर वो कहती है मुझे नींद आ रही है, कहकर वो वापस सो जाती है और खराटे लेने की एक्टिंग करने लगती है। तो जाओचन उसे वापस उठाता है पर वो नहीं उठती। तभी जाओचन कहता है सच में लीन फैमिली ने मुझे एक स्टूपिड वाइफ दे दिया है, और डिसाइड करता है कि उसे वापस लीन फैमिली में भेज देगा। और फिर सोचता है कि ऐसा करना गलत होगा। जोएलू मन में सोचती है जब तक तुम मुझे लीन फैमिली में वापस नहीं भेज देते, क्यों ना तब तक मैं फूल बनने की एक्टिंग करती रहूं। नेक्स्ट मॉर्निंग जोएलू उठते ही बिना फ्रेश अप हुए ब्रेकफास्ट करने चली जाती है और वो फूल बनने की एक्टिंग करते हुए खाने लगती है। तो जाओचन उसे रोकता है, तो जोएलू उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझे खाने से क्यों रोका। तभी जाओचन मेट से कहता है कि इसे ले जाकर बात लेने के लिए कहो, इसे ऐसे देखकर मुझे सिक फील हो रहा है। तो वो हाँ कहकर जोएलू को चलने के लिए कहती है, तो वो जाने से मना कर रही थी और कहती है कि मुझे खाना है। तो मेड उसे समझाती है कि चलो पहले फ्रेशन अप हो जाओ और एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। तो वो कहती है इसका मतलब मैं प्रीटी बन जाऊंगी, कहकर वो खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। और जाओचन बेचारा उसका बिहेव देखकर परेशान हो रहा था। उसके बाद जोएलू फ्रेशन अप होकर अच्छे से रेडी हो रही थी। तभी मेड उसे पूछती है कि आप फ्रेशन अप हो गई हैं, बहुत टाइम हो गया है, अगर रेडी हो गई हैं तो आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी वहाँ जाओचन आता है और मेड को अपना वर्क करने के लिए वहाँ से भेज देता है और कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर। तभी जोएलू भी डोर ओपन कर देती है और जाओचन को सामने देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ये हाउस मेरा है, ये रूम भी मेरा है और तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज क्यों हो रही हो। जोएलू कहती है मैं सरप्राइज नहीं हूँ और फूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है बिग ब्रदर मुझे हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है, तुम अचानक मेरे सामने कैसे अपीयर हो गए, मुझे इस बारे में बता देना। तो वो कहती है हम दोनों एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बुलाएंगे, तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओगी। जोएलू घबराते हुए कहती है ब्रदर आपको सवार लेना था ना, चाहिए सवार लीजिए, कहकर वहाँ से चली जाती है। जाओचन सोचता है बिग ब्रदर सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है, ये लड़की सच में एनोइंग है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जोएलू कुछ इस तरीके से हाथ से खाने लगती है। जाओचन उसे रोकता है और कहता है अपने आप को देखो, ऐसे तो बस एनिमल सिखाते हैं। तो जोएलू सैड होकर अपना फेस टेबल पर रखती है, तो वो उसे ऐसा करने से भी मना करता है। तभी जोएलू चॉपस्टिक से आवाज करने लगती है, तो जाओचन फिर से उसे डांटता है कि ऐसा मत करो। तभी जोएलू मिल्क पीती है और जानबूझकर जाओचन पर स्पीड कर देती है और कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, कहकर हंस रही थी। तो जाओचन कहता है चलो और मेरा कोट क्लीन करो, कहकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है खड़ी क्या हो, मेरे कपड़े चेंज करो। जोएलू कहती है मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा गंदा है, तुम बस अपना फेस धो लो और कपड़े चेंज कर लो, अगर ज्यादा वॉश करोगे तो तुम्हारे हेयर फॉल होने लगेंगे। तो वो कहता है हेयर फॉल। जोएलू कहती है तुम्हारे बॉडी के हेयर फॉल होने लगेंगे, कहकर हंसने लगती है। तो वो उस पर गुस्सा करता है और कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। जोएलू शर्माते हुए उसके कपड़े चेंज करने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और उसका टी शर्ट चेंज करने वाली थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम्ही ने तो कपड़े चेंज करने के लिए कहा, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो। जाओचन कहता है ठीक है करो। तो वो उसके कपड़े चेंज कर रही थी, तो जाओचन उसे दूर करता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे अनहैप्पी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोएलू कहती है इसने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं अभी इस मैन को ऑफेंड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी भी इस घर में रहना है ताकि मैं अपना नेक्स्ट प्लान चल सकूं। नेक्स्ट सीन में जाओचन के ग्रैंडपा उससे मिलने आए थे और उसे पूछते हैं कि क्या तुम इस मैरिज से सेटिस्फाई हो। तो वो कहता है हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया। ग्रैंडपा कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तो तुम दोनों मुझे टी सर्व करो। तो जाओचन मेट से जोएलू को लेकर आने के लिए कहता है। जोएलू आकर ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा क्या आप मुझसे मिलने आए हैं, कहकर उनके सामने भी वो स्टूपिड हरकतें करने लगती है और फूल बनने की एक्टिंग कर रही थी। तो ग्रैंडपा भी सोचने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तभी जाओचन जोएलू पर गुस्सा करता है और मेड को उसे वापस ले जाने के लिए कहता है, तो मेड उसे लेकर चली जाती है। ग्रैंडपा जाओचन से पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो वो उन्हें बता देता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक स्टूपिड गर्ल है। तो ग्रैंडपा लीन फैमिली पर गुस्सा करने लगते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई एक स्टूपिड गर्ल को ये फैमिली के सन के साथ मैरिज करवाने की, और वो जोएलू को कमरे में बंद करने के लिए कहते हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो जाओचन ऐसा ही करता है, वो जोएलू को बहुत सारा स्नैक्स देकर एक रूम में लॉक करके रखा था। तो जोएलू उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं भी देखती हूँ तुम कितने दिन तक मुझे रूम में लॉक करके रखते हो। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जोएलू की एक कंपनी भी है। असिस्टेंट कहती है मैंने आपसे जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था वो सक्सेसफुली नेगोशिएट हो गया है, पर वो लोग चाहते हैं कि आप मीटिंग में प्रेजेंट हो, पर आपको आपकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा मैं आपके जैसे दिखने वाली किसी को ढूंढ लूंगी और फिर आप उसकी जगह चले जाना। तो जोएलू मान जाती है और फिर सोचती है मेरी हुआंगमिन कंपनी मेनली फाइनेंशियल फाइनेंसिंग और रियल एस्टेट बिजनेस पर फोकस करता है और
सेंसी कंपनी का मेन बिजनेस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। अगर ये दोनों कंपनी कोलैबोरेट कर लेते हैं तो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। और फिर कहती है पर मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूंगी। तभी वहाँ पर मेड आती है और जोएलू को रेडी होने के लिए कहती है क्योंकि आज उसे उसके घर जाना है। तो वो स्टूपिड बनते हुए कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे अपने डैडी के साथ खेलना है। मेड कहती है आप जल्दी से रेडी हो जाइए, यंग मास्टर ने गार्ड्स को भेज दिया है आपको आपके घर ले जाने के लिए। जोएलू पूछती है क्या यंग मास्टर मेरे साथ नहीं जाने वाले। तो वो कहती है उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए वो पहले से ही बाहर जा चुके हैं। जोएलू सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है शायद गॉड भी मेरा साथ दे रहे हैं, अब मुझे घर से बाहर जाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना पड़ेगा। और वो जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओचान की सेक्रेटरी उसे एक फाइल ला कर देती है और कहती है आपने जिस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था इससे ये क्लियर हो गया है कि आप आज जिस पार्टनर से मिलने वाले हो वो मिस जियांग है, आपकी पहले के फियांसे। तो वो पूछता है क्या ये वही है। सेक्रेटरी कहती है हाँ मैं श्योर हूँ कि ये मिस जियांग ही है, पर अगर ये मिस जियांग हुई तो आप क्या करेंगे। इस मैटर को 3 इयर्स हो गए हैं, अगर वो कार एक्सीडेंट से बच गई थी और वो अभी भी जिंदा है तो क्या आप उससे मिलोगे। कोई तो रीजन होगा ऐसा करने का जिससे उनके पास और कोई चॉइस नहीं होगा। जाओचन सोचने लगता है ये किस्मत ने मेरे साथ कैसा जोक किया है और वो पास्ट की बातें याद करता है। जब वो अपने फियांसे से बात कर रहा था तभी उसके फियांसे की एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी साइड जोएलू लीन फैमिली में जा रही थी, तभी वो रास्ते में गाड़ी रुकवाती है और कहती है मेरे स्टोमक में पेन होने लगा है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मान जाता है और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहता है। जोएलू कहती है डोंट वरी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी कहकर वहाँ से चली जाती है और पास में ही सेंसी कंपनी थी तो वहाँ चली जाती है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मेरा नाम जियांग युक्शिन है और मेरा प्रेसिडेंट के साथ एडवांस अपॉइंटमेंट बुक्ड है। तो वो कहती है कि मैं कंफर्म कर लेती हूँ कहकर प्रेसिडेंट को कॉल करके कंफर्म करती है। तभी जोएलू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जोएलू कहती है तुम क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ, तुम्ही ने तो मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। तो वो कहती है अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। तो जोएलू जाने से मना करती है और कहती है जब तक मुझे सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। असिस्टेंट कहती है कि मुझे ये न्यूज मिला है कि तुम्हारा जिसके साथ अपॉइंटमेंट है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड है। ये सुनकर जोएलू शॉक्ड हो जाती है और सोचती है इसका मतलब वो जाओचन है और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि मैं रॉन्ग प्लेस पर आ गई थी। पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और उसका फुटेज जाओचन देख रहा था, पर उसमें जोएलू का फेस अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। और वो वीडियो देखकर कहता है इस वुमेन की हाइट और वेट तो बिल्कुल जियांग जैसी है और सोचता है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और वो सेक्रेटरी पर गुस्सा करता है कि कैसा टीम रखा है मैंने जो अभी तक इसके एड्रेस का पता नहीं लगा पाए और कहता है क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस लाइफ में जियांग से दोबारा मिल पाऊंगा। तो सेक्रेटरी कहती है आप हिम्मत मत हारिए, हम अभी भी मिस जियांग के बारे में पता लगा रहे हैं। दूसरी साइड जोएलू के अंकल और आंटी को मीडिया वाले पूछ रहे थे क्या आपने एक फूल गर्ल को ये फैमिली में मैरिज करवा दिया है। तभी वहाँ पर जोएलू आती है और वो फूल बनने की एक्टिंग करते हुए मीडिया वालों से कहती है कि आप लोग मेरे अंकल को बुली कर रहे हो। अंकल उसे देखकर खुश हो रहे थे कि तुम वापस आ गई, पर उसकी आंट उस पर गुस्सा कर रही थी कि आज जो कुछ भी लीन फैमिली के साथ हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी मीडिया वाले जोएलू से क्वेश्चन वगैरह पूछने लगते हैं तो फूल बनने की एक्टिंग करती है कि मुझे कुछ नहीं पता और सोचती है कि इतनी जल्दी इस न्यूज को किसने लीक कर दिया। और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा जाओचन से कह रहे थे कि ये न्यूज हर तरफ फैल गई है कि ये फैमिली के यंग मास्टर ने एक फूल लड़की से मैरिज किया है और इससे हमारी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है और वो जोएलू को वापस भेज देने के लिए कहते हैं। तभी जोएलू कहती है प्लीज मुझे वापस मत भेजिए और जाओचन से भी कहती है। तो जाओचन ग्रैंडपा से कहता है आपने खुद इस वेडिंग को डिसाइड किया था, अगर हम इस वेडिंग को तोड़ते हैं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम अभी भी स्टूपिड गर्ल को ये फैमिली में रखना चाहते हो, मुझे कोई परवाह नहीं, इस बारे में सबको पता चलता है तो वैसे भी हमारी फैमिली की पहले से ही बदनामी हो रही है, पर इस स्टूपिड गर्ल को ये फैमिली छोड़कर जाना ही होगा। जाओचन उन्हें शांत करता है और वरीड ना होने के लिए कहता है, पर ग्रैंडपा कहते हैं लीन फैमिली को अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की मैरिज करवाना होगा ये फैमिली में, वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। तभी जोएलू सोचती है ये लोग डिसेबल पीपुल को किस तरह लुक डाउन करते हैं। दूसरी साइड जियोमी अपने मॉम से कहती है कि ये स्कैंडल तो पूरे सिटी में फैल गई है, अब मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो उसकी मॉम उसे उस स्टूपिड गर्ल के बारे में वरीड ना होने के लिए कहती है क्योंकि उसकी मैरिज हो गई है ये फैमिली में। जियोमी कहती है मुझे पता था मॉम कि आप मेरे बारे में सोचोगे। तो वो कहती है तुम मेरी एक लौती डॉटर हो, मैं तुम्हारे बारे में कैसे ना सोचूं। वो पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। मॉम कहती है हमें बस ये बात हर जगह फैलानी होगी कि जाओचन और जोएलू बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं और वो जाओचन ही था जिसने जोएलू को सेड्यूस किया था। जाओमी कहती है आपने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे, हम सारा ब्लेम जोएलू पर डाल देंगे। तभी वहाँ पर उसके डैड आकर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। तो वो उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपने मुझे हिट क्यों किया, मैंने गलत ही क्या कहा, कौन है आपकी बायोलॉजिकल डॉटर।
डॉटर। तो वो कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी होल लाइफ की रेपुटेशन बर्बाद हो गई। तो उसकी मॉम डैड पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी डॉटर को हिट करने की। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरी और मेरी डॉटर की हार्डवर्क की वजह से है, वरना तुम्हारे पास तो पहले कुछ नहीं था। एक्चुअली में तो वो स्टूपिड लड़की आउटसाइडर है, वो इतनी फूल है कि ये फैमिली ने उसे अपनी मैरिज तोड़ दी। तुम उसकी वजह से हमारी डॉटर से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। डैड कहते हैं मेरे पास कंपनी के पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, क्या तुम लोगों को डर नहीं है कहीं हमारा रेपुटेशन खराब हो गया तो क्या होगा। मॉम कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी डॉटर की मैरिज उस मैन से हो जाए जिसे सीरियस इलनेस है और वो अपनी पूरी लाइफ नन बनकर रहे। नेक्स्ट सीन में जाओमी और उसकी मॉम ये फैमिली में जोएलू से मिलने जाते हैं और वो इतना बड़ा विला देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो हमारी लीन फैमिली से भी लग्जरियस विला है। वो स्टूपिड गर्ल बहुत लकी है जो इतनी बड़ी विला में रह रही है। तभी वहाँ पर मेट के बुलाने पर जोएलू उनसे मिलने आती है। जाओमी उससे कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं, कहकर उसे हक कर लेती है। पर जोएलू उसे दूर करती है और कहती है मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही थी। तो उसकी आंट कहती है तुम्हारी सिस्टर इतनी प्यार से तुमसे मिलने आई है और तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो उसके साथ, कहकर उससे जाकर हिट कर रही थी। तभी बॉडीगार्ड आकर उसे रोकती है और जोएलू से माफी मांगने के लिए कहती है। तो जाओमी उससे माफी मांगती है और अपनी मॉम को छोड़ने के लिए कहती है, तो वो छोड़ देता है। और फिर जाओमी जोएलू की ड्रेस देखकर सोचती है ये ड्रेस तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और वो उसकी ब्रेसलेट देखकर सोचती है कि ये तो लिमिटेड एडिशन का है, और वो जोएलू से वो ब्रेसलेट ले लेती है और कहती है ये थोड़ा बड़ा है तो मैं पहन कर देखती हूँ, कहकर वो पहनने लगती है। तो जोएलू कहती है ये तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जाओमी सोचती है सच में ये कितने स्टूपिड है। तभी वहाँ पर जाओचन आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। तो जाओमी की मॉम उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मैं जोएलू की आंट हूँ और ये उसकी कजन है। जाओमी जाओचन को देखकर सोचती है ये कितना हैंडसम है, मैंने इससे पहले इतना हैंडसम मैन कभी नहीं देखा। तभी जाओचन उससे कहता है तुमने जो ब्रेसलेट पहना है वो मैं जोएलू के लिए बाय करके लेकर आया था। तभी बॉडीगार्ड भी कहती है कि इसने यंग लेडी से ब्रेसलेट लेकर खुद पहन लिया। तो जाओचन उन पर गुस्सा करता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो जो जोएलू का सामान ले रहे हो, क्या तुम जीना नहीं चाहती। तो जाओमी कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं और जोएलू अच्छी सिस्टर हैं, मैं उसका सामान क्यों लूंगी। और वो जोएलू से कहती है मैं सही कह रही हूँ ना, कहकर उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर देती है। तभी जाओचन सभी लोगों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब से कोई भी ऐसे हमारे घर में नहीं आ सकता, अगर यंग लेडी को कुछ हुआ तो मैं उसे बहुत बुरी मौत दूंगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से जा रहे थे। तभी जाओमी कहती है जाओचन कितना हैंडसम है, पर अफसोस की बात है कि उसे एक सीरियस इलनेस है, वो कल तक जिंदा रहेगा भी या नहीं क्या पता। तभी उसकी मॉम कहती है पर वो जोएलू की बहुत केयर कर रहा है, वो उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। तो वो कहती है अब जोएलू मुझसे भी लग्जरियस लाइफ जी रही है। तो उसकी मॉम कहती है एक फूल गर्ल कितनी लग्जरियस लाइफ जी रही है, सब वेस्ट हो गया। तभी वहाँ पर ये फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हाउचैन आता है और वो जाओमी को देखकर कहता है तुम तो लीन फैमिली की डॉटर हो ना, बहुत दिनों से हम मिले नहीं। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं हाउचैन हूँ, ये फैमिली का सेकंड यंग मास्टर, और उसे ऑफर करता है कि अगर तुम कहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो कहती है तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू, पर मैं खुद चली जाऊंगी। तभी हाउचैन बहाना बनाने लगता है कि मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा, क्या तुम उस पर कॉल कर दोगी। तो जाओमी उसे नंबर लेकर कॉल कर देती है। तो उसका फोन उसके पॉकेट में ही होता है। तो वो कहता है मैं बहुत बिजी था ना इसलिए भूल गया था, और कहता है हम पहले मिल चुके हैं, मैं जाओचन का यंग ब्रदर हाउचैन हूँ। और फिर ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। उसके बाद जाओमी अपने मॉम से पूछती है कि ये हाउचैन मुझे याद क्यों नहीं है। तो वो कहती है क्या तुमने इसे देखा है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हाउचैन को बॉडीगार्ड्स घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो वो कहता है ब्रदर आप अगर मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो ग्रैंडपा आपको पनिश करेंगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ब्रदर साथ में बैठे थे और हाउचैन उससे कहता है कि आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, मुझे आपकी वेडिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस फूल गर्ल से मैरिज किया है, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि आप हैप्पी हो या नहीं। तो वो कहता है देख लिया अब चले जाओ यहाँ से। हाउचैन कहता है ब्रदर आप तो एक टैलेंटेड पर्सन हो और हो सकता है कि फ्यूचर में आप ये फैमिली का इनहेरिटेंस भी संभालो, भले ही आप अनहेल्दी हो, पर क्या आप एक स्टूपिड गर्ल से मैरिज करके खुद के साथ गलत नहीं कर रहे हो। जाओचन कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना, अब तुम यहाँ से जाओ। तो वो कहता है तुम्हारे कहने पर मैं क्यों जाऊंगा, मैं जितना भी मनी अर्न करता हूँ उससे तुम जैसे लूजर को सपोर्ट करने के लिए इनफ होगा। जाओचन कहता है तुम यहाँ से खुद जा रहे हो या फिर मैं किसी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूं। हाउचैन कहता है तुम बिलीव करो या ना करो, पर मैं अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकता हूँ और फिर तुम बिना ट्रीटमेंट के मर जाओगे। तभी वहाँ पर जोएलू आती है और वो फूल बनने की एक्टिंग करते हुए हाउचैन से कहती है आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने का टाइम नहीं हुआ अभी तक। तो वो कहता है कोई आंटी वंटी नहीं है यहाँ, ये कितनी स्टूपिड लड़की है, लोगों को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही है। तभी जाओचन जोएलू के पास जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें डिलीशियस खाना खिलाता हूँ, कहकर ले जा रहा था। तभी हाउचैन उन्हें रोकता है और कहता है ये मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, तो हम सब एक फैमिली हुए तो चलो साथ
साथ में लंच करते हैं। इससे फ्रेंडशिप भी इंक्रीज होगी कहकर वो जोएलू को होल्ड करता है। तभी जाओचन उसे जोएलू से दूर करता है। तो वो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं स्टूपिड गर्ल से लव कर बैठूंगा? जाकर मिरर में अपना फेस देखो। तभी जाओचन असिस्टेंट को बुलाकर हाओचन को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है और कहता है नेक्स्ट टाइम ये कम बैक मेरे हाउस में नहीं आना चाहिए। तो हाओचन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जाओचन अपने असिस्टेंट से कहता है जल्द से जल्द हाओचन के कंपनी के शेयर प्राइस गिरवा दो। असिस्टेंट कहता है अभी आप गुस्से में हैं, पहले आप काम डाउन हो जाइए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। और वो ये फैमिली का एक यंग मास्टर है और वो फैमिली कंपनी है, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। जाओचन कहता है मैंने जैसा कहा है वैसा करो। नेक्स्ट दिन में ग्रैंडपा कंपनी गए थे तो एक एम्प्लॉय बताती है सेकंड यंग मास्टर कंपनी में नहीं है, वो एल्डेस्ट यंग मास्टर के घर गए हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि क्या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वो जाओचन के घर क्यों गया है, उसे फोन करके जल्दी से यहाँ बुलाओ। अगर वो नहीं मानता है तो बॉडीगार्ड्स भेजकर उसे वापस लाने के लिए कहो। तो एम्प्लॉय उसकी बात मान जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं ये जाओचन और हाओचन दोनों ही लूजर हैं। जाओचन ने एक फुल गर्ल से मैरिज कर लिया और दूसरा अपना वर्क छोड़कर उसके घर जा रहा है और वो उन पर गुस्सा कर रहे थे। दूसरी साइड जाओमी अपने मॉम से कह रही थी कि मैं ये फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हाओचन से मिलने जाने वाली हूँ और मेरे पास इतने चीप ज्वेलरी है, मैं इसे पहनकर कैसे जाऊँ? तो उसकी मॉम कहती है उस फुल गर्ल के रूम में जो नए ज्वेलरी है उसे ले आओ, जो कि तुम्हारे डैड ने कुछ ही टाइम पहले ही उसके लिए बाय कर दिया था। वैसे भी उसे कोई नहीं पहनता, तुम अपने डैड से दोबारा पूछो तो वो मान जाएंगे। तो वो कहती है मुझे समझ नहीं आता कि वो फुल गर्ल उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, तो उन्हें उसके लिए इतना कंसर्न दिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने उसके मैरिज के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड करके ज्वेलरी बाय कर दिया। उन्होंने मुझे तो इतना अच्छा कभी ट्रीट नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि डैड उस फूल की इतनी केयर क्यों करते हैं। और कहती है वो ज्वेलरी तो उसके सेफ में होंगे और उसमें लॉक लगा हुआ है, हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? तो उसकी मॉम कहती है अगर पासवर्ड लॉक होता तो मैं किसी को कहलवा कर खुलवा लेती, पर वो तो फिंगरप्रिंट है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो जियाओमी सैड होकर बैठ जाती है। तो उसकी मॉम कहती है इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो, सोचो कि हाओचन ने कौन सी एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं देखी होगी, उसने सब देखा होगा। वो तुम्हें डिनर पर इसलिए लेकर जा रहा है क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो तुम्हें जाना चाहिए, तभी तो वो तुम्हारे प्यार में पड़ेगा। जाओमी कहती है जाओचन और जोएलू दोनों ही डिसेबल हैं, इसका मतलब ये फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हाओचन को मिलने वाला है और अगर मेरी मैरिज उससे हो जाती है तो मैं पूरी लाइफ एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करूंगी और खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डिनर पर गए थे तो हाओचन कहता है मिस लिन आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे साथ डिनर करना मेरे लिए ऑनर की बात है। तो जाओमी कहती है तुम मुझे मिस लिन कहकर मुझे एम्बेरस कर रहे हो, मैं अभी यंग हूँ तो तुम मुझे लिटिल सिस्टर कहकर बुलाओ। हाओचन कहता है ठीक है तो फिर तुम भी मुझे यंग मास्टर मत बोलो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो वो हाँ कहती है और फिर हाओचन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ये नेकलेस तुम पर सूट करेगा। तो वो उसे थैंक यू कहती है और कहती है आज रात मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा कंपनी में थे और वो हाओचन पर गुस्सा कर रहे थे कि वो अभी भी कंपनी में नहीं है। तभी वहाँ एम्प्लॉय आकर उन्हें बताती है कि सेकंड यंग मास्टर पूरी रात वापस नहीं आए हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि वो कहाँ गया है, तो वो बताती है कि सेकंड यंग मास्टर और लिन फैमिली की सेकंड यंग लेडी पास के ही रेस्टोरेंट में डिनर किया था और फिर उन्होंने होटल में एक रूम भी बुक किया था और वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ये सुनते ही ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि क्या वो मेरी पूरी लाइफ की हार्डवर्क को बर्बाद करना चाहता है, वो बस ये फैमिली की प्रॉपर्टी पाना चाहता है, वो अपना जॉब तो अच्छे से कर नहीं रहा है और बाहर जाकर लड़कियों के साथ घूम रहा है और वो उसी गर्ल से लव कर बैठा जो असल में उसकी ब्रदर की वाइफ होने वाली थी। ये मुझे बर्बाद कर देगा, जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। थोड़ी देर बाद हाओचन कंपनी में आता है और वो ग्रैंडपा से कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं जिस गर्ल को लाइक करता हूँ उसके साथ डेट पर गया था, पर अपने बॉडीगार्ड्स भेजकर मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए। गर्लफ्रेंड होना कोई गलत बात नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो और कहते हैं यहाँ पर नील डाउन होकर अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करो। तो मना करते हुए कहता है जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं नील डाउन क्यों होऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं ये ग्रुप की शेयर प्राइस कुछ दिनों से घटता जा रहा है, तुम्हें ये फैमिली के मेंबर होने के नाते पे बैक करना चाहिए और तुम गर्ल्स के साथ डेट पर जा रहे हो। वैसे तुम्हें इस सिटी में कोई और गर्ल नहीं मिली जो उस मिस लिन के साथ गए थे डेट पर, जो कि ऑलरेडी तुम्हारे ब्रदर से एंगेज्ड है, और कितना एम्बेरस करवाओगे मुझे। हाओचन कहता है ऐसा नहीं है, ब्रदर ने पहले ही एक फुल गर्ल से मैरिज कर लिया है और वो भी लिन फैमिली की डॉटर है। तो वो कहते हैं ज्वेलू को हम वापस भेज देंगे और ब्राइड चेंज करेंगे, और इतना ही नहीं तुम्हें कंपनी की परवाह ही नहीं है, मैं उस लिन से तुम्हें डेट करने नहीं दूंगा। हाओचन कहता है ग्रैंडपा आप कितनी पर्सनालिटी करते हो, मेरी जो भी प्रॉफिट होती है वो सब आप ले जाते हो और हर मंथ में आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, तो मेरी और एक ऑर्डिनरी से एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है? आप ही बताइए ग्रैंडपा, हम सब ये फैमिली के मेंबर हैं, आपने सब कुछ बिग ब्रदर को दे दिया जो एक डिजीज
डिजीज से सफर कर रहा है और मुझे कुछ नहीं, और अब आप चाहते हो कि मैं उस लड़की को छोड़ दूं जिसे मैं लाइक करता हूँ। आप कितनी पर्सनैलिटी कर रहे हो, मैं जाओमी को डेट कर रहा हूँ और हम दोनों मैरिड भी नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने कहा कि मैं पर्सनैलिटी करता हूँ तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारे मैनेजरियल कंसुलेशन पोस्ट वापस लेता हूँ और तुम्हें सिर्फ 20,000 युआन पर मंथ मिलेंगे, और वो भी डायरेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर देंगे, और तुम्हें ये फैमिली की फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। हाउचन पूछता है आप मेरी पोजीशन किसको देने वाले हो, तो वो कहते हैं जाओचन को। उसके बाद हाउचन गुस्से में जाओचन के पास जाता है और उसे हिट करता है और कहता है तुमने मेरी पोजीशन छीन ली जो मेरा था। तो जाओचन भी उसे हिट करता है और कहता है तुम उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए तुम्हें गिव अप तो करना ही था। हाउचन कहता है तुम तो बहुत एनर्जेटिक हो, हमेशा तुम वीक बनने का प्रिटेंड करते रहे और आज तुम पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हो। रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, कहकर उसे हिट करने वाला था, पर तभी वहाँ पर जुएलू आ जाती है और स्टूपिड बनते हुए हाउचन को जाओचन को छोड़ने के लिए कह रही थी। तो हाउचन गुस्सा हो जाता है और कहता है रुको अभी मैं तुम्हें लेसन सिखाता हूँ, कहकर उसे हिट करता है, पर जाओचन बीच में आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हाउचन ग्रैंडपा के पास जाता है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट वीक तुम दोनों ब्रदर ऑफिस में मिलना और तुम उसे सारी अथॉरिटी हैंड ओवर करना। तो हाउचन नील डाउन होकर कहता है ग्रैंडपा आप गुस्से में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। तो वो कहते हैं अपने ऑफिस में जाकर अपना सारा सामान पैक करो और जाओचन के लिए जगह बनाओ। तो वो मन में जाओचन पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी वजह से अब मैं मैनेजर नहीं रहा, सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड ज्वेलू को दिखाया जाता है जिसे मेड पूछती है कि आज तुम लंच में क्या खाओगी। ज्वेलू कहती है जो मेरे ब्रदर खाएंगे वही खाऊंगी। तो बताती है कि यंग मास्टर कंपनी में बहुत बिजी हैं, इसलिए वो कुछ दिनों से घर वापस नहीं आए हैं। तो वो कहती है पर मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मेड कहती है वो इन दिनों अपना वर्क खत्म करके आ जाएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जाओचन की मॉम आ जाती है। तो मेड उससे पूछती है कि आप सडन यहाँ कैसे आ गए। वो कहती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या मैं अपने सन से मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकती। मेड कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ज्वेली सोफे के पीछे छुप कर ये सब देख रही थी और सोचती है कि अब पता चल रहा है जाओचन इतना शॉर्ट टेम्पर क्यों है, वो अपनी मॉम की तरह जो है। मॉम पूछती है वो फूल गर्ल ज्वेलू कहाँ है, उसे जल्दी से बुलाओ। तभी ज्वेलू सोफे के पीछे से निकलती है और कहती है आंटी क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं। तो वो कहती है तुम किससे छुप रही हो, मैं तुम्हें इतनी लाउडली बुला रही हूँ और तुमने एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, कहकर जाकर उसका कान खींचने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसा करने की, कहकर वो फिर से उसे हिट करने वाली थी पर उसे ही चोट लग जाता है। तभी ज्वेलू अपने कमरे में चली जाती है तो उसकी मदर इन लॉ भी उसके कमरे में जाती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है और कभी वापस नहीं आने के लिए कहती है। तो ज्वेलू कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी पर अपने साथ अपने बेबी को भी लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही वो कहती है उस लीन फैमिली ने सच में एक फूल गर्ल से मेरे बेटे की मैरिज करवा दी और अब इस फूल के पास एक लिटिल फूल भी है। मेड बताती है कि वो जिस बेबी के बारे में बात कर रही है वो उसकी टेडी बियर है। तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई और ज्वेलू से उसके टेडी बियर मांगती है। तो वो सोचती है लगता है ये मुझे घर से बाहर निकालने वाली है और कहती है नहीं नहीं मैं अपने बेबी को नहीं दूंगी। तो वो कहता है तुम्हारी स्मेली बेबी की किसको परवाह है, मुझे तो तुम्हारे नेक पर जो नेकलेस है वो चाहिए। और वो जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रही थी और कहती है मैं ये फैमिली की सारी चीजें तुमसे वापस ले लूंगी। तो मेड उसे कहती है यंग मास्टर ने कहा है कि अगर यंग लेडी के साथ घर में कुछ भी गलत हुआ तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो ज्यादा मत बोलो। और वो ज्वेलू से पूछती है तुम्हारा हमारी फैमिली में मैरिज करना ये तुम्हारे अंकल का आइडिया था ना। तो वो फूल बनते हुए कहती है नहीं ये मेरे अंकल का नहीं मेरी आंटी और मिस लीन का आइडिया था। ये सुनते ही मॉम कहती है अब तुमने सच बताया ना, अब तुम अपनी फैमिली के पास वापस चली जाओ, कहकर उसे जबरदस्ती घर से निकाल रही थी। दूसरी साइड जाओचन को दिखाया जाता है जिसे उसके सेक्रेटरी बता रही थी कि आपने जिस विला के बारे में पता लगाने के लिए कहा था उसके बारे में पता लगा लिया है। मिस जियांग ने कुछ ही सालों पहले वो विला खरीदा था और वो वहाँ रह रही थी पर अब उस विला को किसी और मैन ने बाय कर लिया है। जाओचन कहता है वो विला सिटी से बहुत दूर है और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सीनरियो देखने को मिलता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, कहकर स्माइल कर रहा था। सेक्रेटरी कहती है अभी आपको घर जाना चाहिए, आप बहुत दिनों से कंपनी में ही हैं और अभी अभी हाउसकीपर का कॉल आया था और वो बता रही थी कि आपकी मॉम घर जाकर यंग लेडी के लिए बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही हैं। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है और कहता है इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और सोचता है मेरी मॉम शॉर्ट टेम्पर है और उनकी जैसी मॉम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हेडिक है। उसके बाद वो जल्दी से घर जाता है और मेड से पूछता है कि मॉम कहाँ है। तो वो बताती है कि वो अभी तक नहीं गई हैं और वो कुछ कहती इससे पहले जाओचन की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे कहती है मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने आई हूँ, मैं अपने बेटे को ऐसे सफर करता हुआ कैसे देख सकती हूँ। तो जाओचन पूछता है मॉम आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो कहती है हाउचन तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर
ब्रदर है उससे मैनेजर की पोजीशन मत लो। तो जाओचन कहता है आप इस बारे में ग्रैंडपा से जाकर बात कीजिए, मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मेरा डिसीजन नहीं है। तो वो कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि यंग लेडी मिसिंग हो गई है क्योंकि मैडम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो जाओचन परेशान हो जाता है और उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है और अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए और मैस क्रिएट मत कीजिए। दूसरी साइड जोएलू बहुत खुश हो रही होती है कि अब फाइनली मैं इतने दिनों के बाद फ्री हो गई हूँ और मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और इस प्लेस के बारे में सिर्फ मुझे पता है, तो अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहती है क्या तुम वापस आ गई और अब क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने जाऊंगी, तभी तो हम नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कहती है ठीक है जल्दी से आ जाओ। दूसरी साइड असिस्टेंट जाओचन के पास जाता है और कहता है मैं बिला के आसपास हर जगह ढूंढ चुका हूँ पर यंग लेडी कहीं नहीं मिली। जाओचन सोचता है ये जोएलू सडनली कहाँ डिसअपेयर हो गई। तभी वहाँ पर मेड आकर उसे बताती है कि यंग लेडी के अंकल आपसे मिलने आए हैं, क्या आप उनसे मिलोगे। जाओचन सोचता है वो इतनी लेट नाइट क्यों आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोएलू उनके घर पर गई है और वो उन्हें अंदर लाने के लिए कहता है और वो आते ही जाओचन पर चिल्लाने लगते हैं कि अगर जोएलू से कोई बड़ी गलती हो भी गई थी तो तुम्हारी फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो वो पूछता है कि क्या जोएलू आपके घर वापस नहीं आई है। अंकल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर वो घर वापस आई होती तो क्या मैं यहाँ तुमसे मिलने आता। अगर तुम उसे ढूंढ कर वापस नहीं लेकर आए तो मैं पुलिस में कंप्लेन करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तो जाओचन कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर ट्रबल क्रिएट करने की, वो आप ही थे जिसने पहले गलत किया था। आपने अपनी फूल डॉटर को ये फैमिली में मैरिज करके भेज दिया और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने आप जैसे सेमलेस पर्सन कभी नहीं देखा। अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने पहले मैस क्रिएट किया था पर अब इसमें कुछ नहीं कर सकते और अब ये सब डिस्कशन करने का भी टाइम नहीं है। अब मुझे अगर किसी की परवाह है तो वो जोएलू की, वो कहाँ है और कैसी है। तो जाओचन कहता है अगर कोई मिसिंग है तो जाकर उसे ढूंढिए, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अंकल कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दिन दे रहा हूँ, अगर तुम जोएलू को ढूंढ कर वापस नहीं लेकर आ पाए तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउचन जाओचन के पास आता है तो जाओचन उससे कहता है तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए, मेरा मूड तुमसे बात करने में नहीं है, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बोलो। तभी वो कहता है वो फूल गर्ल अभी मेरे घर में है। जाओचन पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो वो तुम्हारे घर पर है। वो कहता है मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, कहकर वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जोएलू कह रही थी कि मैं यहाँ बहुत फन कर रही हूँ और वापस नहीं आना चाहती, तो तुम मुझे लेकर वरीड मत होना। और फिर हाउचन उससे कहता है देखा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि अगर जोएलू के साथ कुछ भी हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद हाउचन ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे कहता है मैं अभी नहीं बाद में कभी हाउचन की कंपनी टेक ओवर कर लूंगा। तो ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ बताओ, कुछ तो हुआ है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है जैसे कि आपको महसूस हो गया कि कुछ हुआ है तो मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। तो ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम ये ग्रुप को संभालोगे तभी मैं सेटिस्फाई होऊंगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें ये फैमिली से भी बाहर निकलना होगा। तो वो कहता है आप गुस्सा मत कीजिए, मैं इस बारे में सोचूंगा। ग्रैंडपा खुश होकर उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कहते हैं। दूसरी साइड जोएलू ये फैमिली के कंपनी के बारे में सोच रही थी कि उनकी शेयर प्राइस कैसे गिर रही है और फिर कहती है कि मैं ये फैमिली के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लीन फैमिली और ये फैमिली से भी ज्यादा पैसे हैं मेरे पास और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फ्रीडम है जो मुझे वापस मिल गया। तो अब से वो उनके रास्ते और मैं अपने रास्ते। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जाओचन को आकर बताता है कि मैंने एल्डेस्ट मिस्ट्रेस को सेकंड यंग मास्टर के घर पर देखा था पर मैटर क्या है मुझे नहीं पता, वो हमेशा सनग्लासेस पहनकर मिस्टीरियस बनकर घूमती रहती हैं और किसी से बात भी नहीं करती। तो जाओचन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है तो सोचता है हाउचन मुझसे कंपेयर करना चाहता है ना, तो बस वेट करो। नेक्स्ट सीन में हाउचन को दिखाया जाता है असल में उसने एक लड़की को हायर करके जोएलू की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा था और असिस्टेंट ने उसे ही देखकर जोएलू समझ लिया था। वो लड़की एक्टिंग करने के लिए हाउचन से 1 मिलियन मांगती है वरना वो जाओचन को इस बारे में बता देगी। तो वो कहता है तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, पहले तुम मुझे हैप्पी तो करो, कहकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। दूसरी साइड जोएलू असिस्टेंट से मिलने जाती है तो वो कहती है मिस आप फाइनली वापस आ गई, बहुत दिनों से मैंने आपको देखा नहीं था और कहती है आपने आज जिस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है इससे आप पास्ट में जिस तरह दिख रही थी वैसी दिख रही हैं। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं पास्ट में जैसी थी वैसी हो गई हूँ। असिस्टेंट कहती है लगता है वो जाओचन ब्लाइंड है इसलिए तो उसने आप जैसी ब्यूटीफुल गर्ल को घर से बाहर निकाल दिया। जोएलू उसे पास्ट की बातें करने से मना करती है और कहती है दोबारा पास्ट की बातें मत करना। तो वो कहती है मैं आपके साथ रहकर आपको प्रोटेक्ट करूंगी। जोएलू कहती है डोंट वरी कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट कहती है ठीक है आप अपनी केयर करना और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करके बुला लेना। तभी वहाँ से जाओचन गुजर रहा था और वो जोएलू को बात करते हुए देख लेता है तो वो उसके पास जाकर उस पर पानी फेंक देता है और
कहता है मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ खुश हो। तो जुएलू उसे थप्पड़ मार देती है और उसके असिस्टेंट जाओचन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी को बुली करने की। तो वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो जुएलू कहती है पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। जाओचन कहता है क्या तुम जियांग युक्शिन या लिन जुएलू नहीं हो। तो वो कहती है मैं नहीं हूँ और वो अपने असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और जाओचन को अरेस्ट करवाने के लिए कहती है। तो जाओचन का असिस्टेंट उन्हें रोकता है और कहता है हमारे यंग मास्टर ने इन्हें गलत पर्सन समझ लिया है और वो जाओचन को वहाँ से ले जा रहा था पर जाओचन नहीं जा रहा था। तो जुएलू फिर से अपने असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी असिस्टेंट जाओचन को वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। उनके जाने के बाद जुएलू रिलैक्स होती है। नेक्स्ट सीन में जाओचन असिस्टेंट से जुएलू के बारे में पता लगाने के लिए कहता है कि वो जुएलू है या फिर जियांग। असिस्टेंट कहता है वो काफी हद तक यंग लेडी जैसी दिख रही थी पर वो यंग लेडी नहीं हो सकती और रही जियांग की बात तो वो आपकी पास्ट है। जाओचन कहता है जुएलू तो स्टूपिड थी पर ये गर्ल तो नॉर्मल थी इसका मतलब जुएलू ही जियांग है। तो असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर आपको क्या हो गया है, क्या आप मिस जियांग को बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत सालों पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है, वो जुएलू कैसे हो सकती हैं? ये इम्पॉसिबल है। तो जाओचन कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो जियांग नहीं हो सकती, हो सकता है कि वो कार एक्सीडेंट से बच गई हो और अभी अभी उसने प्लास्टिक सर्जरी कर ली हो। मैं ये नहीं मान सकता कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो वापस जरूर आएगी। असिस्टेंट कहता है मुझे पता है कि आप मिस जियांग को बहुत प्यार करते हो पर बहुत साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है। जाओचन सोचता है जियांग तुम कहाँ हो? अगर तुमने कार एक्सीडेंट से सरवाइव कर लिया था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे हार्ट में सिर्फ तुम ही रहोगी। दूसरी साइड जुएलू की असिस्टेंट कहती है आपने जैसा कहा था मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। तो जुएलू कहती है मैं डेथ जियांग युक्शिन की आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, इस बारे में किसी को पता ना चले। तो वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में जाओचन अपनी मॉम से मिलने जाता है तो वो उससे कहती है क्या तुमने जुएलू को ढूंढ लिया? जाओचन कहता है प्रिटेंड करना बंद कीजिए, जुएलू अभी तक नहीं मिली। उसकी मॉम कहती है लिन फैमिली तुम्हें ढूंढने आए या ना आए पर हमें ये फैमिली की सारी चीजें लिन फैमिली से वापस लेना होगा। तो वो कहता है कि आप सच में लिन फैमिली से सब कुछ वापस लेना चाहते हो? मॉम कहती है जब तुम्हारी और जुएलू की वेडिंग हुई थी तो बहुत सारे बिथुरल गिफ्ट्स लिन फैमिली को दिए गए थे, अब उन्हें वो सब कुछ वापस लौटाना होगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जुएलू के अंकल जाओचन के पास आते हैं और कहते हैं कितने दिन हो गए हैं, कहाँ है जुएलू? तो वो कहता है क्या आपकी फैमिली को पैसों की जरूरत नहीं थी? आप ही मैरिज के बदले हेल्प मांगने आए थे, ये भी नहीं सोचा कि रिजल्ट क्या होगा और अब आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और अब आप जुएलू को ढूंढ नहीं पा रहे हो तो किसी और के पास हेल्प लेने आए हो। तो वो कहते हैं अब तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ पता चल गया है और कहता है मेरी ब्रदर और उसके वाइफ ने जुएलू की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, भले ही मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा क्यों न करना पड़े और मैं अपनी नीज को डेंजर में भी नहीं डाल सकता। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो मरने के बाद मैं अपने ब्रदर और सिस्टर इन लोग को अपना फेस नहीं दिखा पाऊंगा। जाओचन कहता है जुएलू कोई डेंजर में नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। अंकल कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया था? तुमने कहा था कि जुएलू तुम्हारे ब्रदर के यहाँ है और तुमने उसे वापस लाने के लिए गार्ड्स भी भेजे थे, पर कहाँ है जुएलू? और उस पर गुस्सा करते हैं कि इसका मतलब तुम स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे धोखा दे रहे थे। जाओचन कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूं, कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अंकल अपने घर में होते हैं और वो ये फैमिली पर गुस्सा कर रहे थे कि वो एक नंबर के झूठे हैं, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मुझे फूल बनाया है, जुएलू इतने दिनों से मिसिंग है, मैं जरूर ये फैमिली में एक्सप्लेनेशन मांगने जाऊंगा। तो उसकी वाइफ कहती है इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, काम डाउन हो जाओ और थोड़ी देर वेट करो, हम किसी को भेजेंगे जुएलू को ढूंढने के लिए। तो वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम सब बस एक ही बात बोल रहे हो, मुझे किसी पर बिलीव नहीं है। और कहता है तुमने और तुम्हारी डॉटर ने फोर्स किया था जुएलू को ये फैमिली में मैरिज करने के लिए, वरना उसके साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जुएलू मेरे सामने आकर खड़ी हो। तो उसकी वाइफ कहती है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, अगर तुम में इतनी एबिलिटी है तो जाकर ये फैमिली पर अटैक करो। तो अंकल खुद पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटक गया था, वरना जुएलू की कभी ये फैमिली में मैरिज नहीं होती। और वो अपनी वाइफ पर भी गुस्सा कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल जाओचन के ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं ज्यादा बोलने के लिए मुझे ब्लेम मत करना, तुम हमेशा रोते रहते हो और ट्रबल क्रिएट करते रहते हो, क्या अभी तुम ये फैमिली में ट्रबल क्रिएट करने आए हो? जुएलू जिंदा है, मरी नहीं है वो अभी। तो अंकल कहते हैं आप किसी को भेजकर जुएलू के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हो, ये सब आपकी डॉटर की वजह से हो रहा है, उसने जुएलू को घर से बाहर निकाला था और अब आप सारा ब्लेम मुझे कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने गलत ही क्या कहा, क्या ये सारा फॉल्ट तुम्हारा नहीं है? तुम्हें क्लियरली पता था कि वो फूल गर्ल ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें कर सकती है। अंकल अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये सारा फॉल्ट मेरा ही था, मैंने खुद ही जुएलू को हार्म किया है। और ग्रैंडपा से कहता है मैं मानता हूँ कि ये सारी गलती मेरी है,
पर प्लीज आप जोएलू को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। तो वो मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा अपनी डॉटर यानी जाओचन की मॉम को डांट रहे थे कि तुम तो बहुत कैपेबल हो गई हो, जो जाओचन के घर जाकर उस फूल गर्ल को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा बेटा उस फूल गर्ल की ओर अट्रैक्ट हो गया था। क्या तुम्हें डर नहीं है ये सब कुछ करने के बाद वो तुम्हें अपनी मॉम मानेगा भी या नहीं? वैसे भी पहले से ही तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो कहती है मुझे पता है कि मैंने मिस्टेक कर दिया है, पर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। हमें अब सबसे पहले उस फूल गर्ल को ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर हाउजन आ जाता है और वो मॉम को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ फिर से क्या ग्रैंडपा से बातें करने आई हो? तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम अपने आंटी से ऐसे बातें कर रहे हो क्या? एल्डर से ऐसे बात की जाती है? तुम्हारे ग्रैंडपा भी है यहाँ। तो वो उसे धक्का दे देता है और कहता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम मुझे लेसन सिखा रही हो? तो वो कहती है अब तुम किसी को हिट भी करने लगे हो। हाउजन कहता है मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारा बेटा मेरी कंपनी पर कब्जा करना चाहता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो ग्रैंडपा उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम जूनियर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हिट करने की? डॉटर है ये मेरी। तो वो कहता है तो फिर उसके बेटे ने मेरे कंपनी को कब्जा क्यों किया? ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। अगर तुमने जाओचन को कंपनी हैंडओवर नहीं की होती तो बहुत जल्द हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई होती। वैसे भी जाओचन तुम्हारा ब्रदर है, वो कंपनी क्यों हैंडल नहीं कर सकता? मॉम उसे कहती है तुमने उस स्टूपिड गर्ल को अपने प्लेस में क्यों छुपा कर रखा है? हाउचन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उस स्टूपिड गर्ल में इंटरेस्टेड हूँ? वो आप ही थे जिसने जोएलू को घर से बाहर निकाला था और अब तुम मुझे बोल रही हो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है दूसरों के बच्चे को लेसन सिखाने की? तो वो गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारती है और अपने हेयर पिन से उसे हिट करने लगती है। हाउचन जानबूझकर पिन चुबा देता है और कहने लगता है कि ये मुझे मारना चाहती है। तभी उन दोनों को ग्रैंडपा रोकते हैं और डांटने लगते हैं। उनकी डॉटर कहती है ये मुझ पर छूटा इल्जाम लगा रहा है, मैंने उस फूल गर्ल को घर से नहीं भगाया। हाउचन कहता है तुम्हें और तुम्हारे बेटे को लगता है कि वो फूल गर्ल मेरे घर पर है, अगर ऐसा है तो एविडेंस दिखाओ। तो वो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे घर पर कौन है जो फूल बनने की एक्टिंग कर रही है? हाउचन सोचता है ये मुझे ट्रिक में फंसा रही है और मैं फूल नहीं हूँ कहकर वो कुछ नहीं बताता और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में जाओचन और उसके मॉम को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है उस हाउचन ने एक लड़की को हायर किया है जोएलू की तरह एक्टिंग करने के लिए ताकि तुम उसकी प्लेस ना ले सको, इसलिए वो ब्लैकमेल कर सके। जाओचन जोएलू की फिक्र करने लगता है कि बहुत दिन हो गए हैं जोएलू का कुछ पता नहीं चला और ना ही वो लीन फैमिली में वापस आई है। उसका ब्रेन जैसा है, ऐसे में तो लोग उसे इजीली बुली कर सकते हैं। तभी असिस्टेंट आकर जाओचन से कहता है कि पुलिस ने कहा है न्यूज आने तक वेट करना होगा। तो वो और भी परेशान हो जाता है और कहने लगता है अच्छा होगा कि वो हाउचन के ही प्लेस में हो क्योंकि वो उसे फूड वगैरह तो दे रहा होगा। मैं नहीं चाहता कि वो बाहर बहुत ज्यादा सफर करे। उसकी मॉम कहती है पहले तुम जियांग की तरफ अट्रैक्टेड थे और अब तुम उस फूल गर्ल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। जाओचन कहता है सब कुछ सही होने के बावजूद जियांग का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। कल मैं उसे उसके और भी जगहों पर ढूंढने जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है तुम एक डेथ पर्सन से लव करते हो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, सब यूजलेस है। उसके बाद नेक्स्ट डे जाओचन जियांग के विला पर जाता है उसे ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ जोएलू को सोता हुआ देखता है, पर वो उसे जियांग समझ लेता है और उसके पास जाकर कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जोएलू उठ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी जाओचन को लगता है क्या ये जोएलू है? कहीं ऐसा तो नहीं जोएलू जो कुछ दिनों से डिसअपियर हो गई है वो यहाँ आकर रह रही है, पर ये जियांग के विला पर कैसे आई? और वो उसे पूछता है कि तुम जोएलू हो या फिर जियांग? जोएलू में कोई नहीं कहकर वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे रोकता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो वो सोचती है कि इसने इस प्लेस को कैसे ढूंढ लिया और ये जियांग का नाम क्यों ले रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जियांग को जानता है? मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी हाइड करने के लिए जियांग युक्शिन होने का प्रिटेंड कर रही हूँ। जाओचन भी अपने मन में सोच रहा था कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर से तो ये जियांग ही लग रही है, पर इसकी फेस जोएलू की तरह है। कहीं ऐसा तो नहीं कार एक्सीडेंट के बाद जियांग ने अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी कर ली हो और वो जोएलू बन गई हो? पर ऐसा भी कैसे हो सकता है? जोएलू तो लीन फैमिली से बिलोंग करती है, ये सब हो क्या रहा है? जोएलू कहती है मैं जियांग नहीं हूँ और फिर से फूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है तुम मेरे बिग ब्रदर जाओचन हो ना, कहकर उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे घर जाना है। तो जाओचन उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने आया हूँ। तो वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जोएलू जाओचन के घर पर होती है, तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। तो जोएलू उसे कहती है मैं ये फैमिली में रिटर्न आ गई हूँ तो तुम मुझे कांटेक्ट मत करना। असिस्टेंट कहती है मैं तो बस तुम्हें इतना बताने के लिए फोन किया हूँ, जाओचन तुम्हारे बारे में पता लगा रहा है कि तुम और जियांग सेम पर्सन हो या नहीं, क्योंकि जियांग उसकी एक्सपियन से है। ये सुनकर जोएलू सॉफ्ट हो जाती है और वो असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुमने कैसा अरेंजमेंट किया है, अब मैं क्या करूँ? तो वो पूछती है कि आप वहाँ ठीक तो हैं? जोएलू बताती है कि वो ठीक है और उसे कहती है जब तक मैं ये फैमिली में हूँ
हूँ तब तक मुझसे कांटेक्ट मत करना, ताकि किसी को मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता ना चले। फोन कट करने के बाद सुहेलू सोचती है, अगर जाओचन को पता चला कि वो जिसके बारे में सोच रहा है वो मैं नहीं हूँ तो क्या होगा। और वैसे भी उसने मेरी फर्स्ट किस ले ली। थोड़ी देर बाद जाओचन जुएलू से पूछता है कि वो उस विला में कैसे एंटर की, तो वो फूल बनते हुए कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं खुद वहाँ गई थी। जाओचन पूछता है, तुम्हारा वहाँ जाने से पहले वहाँ पर पहले से ही कोई था क्या? जुएलू मना कर देती है कि मुझे नहीं पता। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता। वो कहती है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो जाओचन कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम जुएलू हो, जियांग नहीं हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ असिस्टेंट आकर जाओचन को बताता है कि आपने जिस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था मैंने वो कर लिया है, और उसे पता चला है कि कार एक्सीडेंट में मिस जियांग की डेथ हो गई थी और उनका विला किसी मैन ने बाय कर लिया है। तो वो उसे पूछता है, तुम श्योर हो ना, उस विला को किसी मैन नहीं खरीदा है, किसी वोमेन ने नहीं? असिस्टेंट हाँ कहता है और पूछता है कि आप तो 2 ईयर्स से उस विला में नहीं गए हो, पर अब आप उस बारे में क्यों पता लगाने के लिए कहा? जाओचन बताता है, 2 ईयर्स पहले जियांग का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से मैं उस विला में नहीं गया। कहीं मैं वहाँ जाकर इमोशनल न हो जाऊं, इसलिए मैंने वहाँ जाने की कभी हिम्मत नहीं की। पर अब जुएलू बहुत हद तक जियांग की तरह दिख रही थी, पर अब जैसे तुमने बताया उससे पता चल गया कि जुएलू जियांग नहीं है। असिस्टेंट कहता है, आप मिस जियांग को डीपली लव करते थे, इसलिए आपको लगा कि जुएलू ही जियांग है। दूसरी साइड जाओचन की मॉम जाओचन से मिलने जाती है और कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जियांग की डेथ हो चुकी है, फिर तुम उसके बारे में क्यों पता लगा रहे हो? तो वो कहता है, इससे आपका क्या लेना देना, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, और वैसे भी आप यहाँ फिर से क्यों आई हैं? क्या आप अभी भी जुएलू को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हैं? तो वो कहती है, तुम अपनी मॉम से ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे ऐसे हार्शली कैसे बात कर सकते हो? तभी वहाँ पर जुएलू आ जाती है और वो उसकी ब्रेसलेट देखकर कहती है, ये कितनी ब्यूटीफुल ब्रेसलेट है। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये कब वापस आ गई, और वो जाओचन से पूछती है कि ये स्टूपिड गर्ल वापस आ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, इसे इमीडिएटली लिन हाउस में वापस भेज दो, तुम्हें इसे यहाँ एक दिन भी रखने की इजाजत नहीं है। जाओचन कहता है, उसे वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं है, अगर उसे किसी ने वापस भेजने की कोशिश की तो मैं उसे अपना रिलेशन तोड़ दूंगा। तो वो गुस्सा करने लगती है। उसके बाद दोनों ग्रैंडफादर के पास जाते हैं। ग्रैंडपा जाओचन से पूछते हैं कि तुम जुएलू को वापस लिन हाउस में क्यों नहीं भेज रहे हो? तो वो बताता है कि जुएलू बहुत हद तक उसकी एक्स फियांसे जियांग की तरह दिखती है। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, पर बहुत सालों पहले जियांग की डेथ हो चुकी है, अब तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। जाओचन कहता है, मैं बिलीव नहीं करता, वो अभी भी जिंदा है, जुएलू ही जियांग है। ये सुनकर ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि हमारा ये फैमिली बर्बाद हो गया, तुम मेंटली और फिजिकली इल पर्सन हो, कहकर गुस्सा कर रहे थे। तो वहाँ से चला जाता है और फिर उसकी मॉम ग्रैंडपा को शांत कराती है और कहती है, जाओचन अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, वो बाद में जुएलू को लिन हाउस भेज देगा। ग्रैंडपा कहते हैं, ये तुमने अपने बेटे को कैसे राइज किया है? उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, मैं उसे हाउचन की कंपनी वापस लेने का प्लान कर रहा हूँ। तो वो कहती है, अब गुस्सा मत कीजिए, डोंट वरी, मैं अभी जाकर जुएलू को लिन हाउस वापस भेज देती हूँ। दूसरी साइड हाउचन उसी गर्ल के साथ होता है जिसे उसने हायर किया था और उसे कह रही थी कि उस ओल्ड मैन की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसके ग्रैंडसन ने एक फुल गर्ल से मैरिज करके अपने घर में रखा है, इससे वो बहुत ह्यूमिलेट हुआ होगा और उस जियांग को सच में लगता है कि जुएलू ही जियांग है, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर रहा और सोचता है कि मुझे इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए और फिर ये फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथों में होगा। तो वो लड़की कहती है, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या 2 ईयर्स पहले जैसे जियांग की एक्सीडेंट करवाई थी वैसे ही जुएलू को डिसअपेयर करोगे? हाउचन कहता है, एक और कार एक्सीडेंट की प्लानिंग करनी होगी। तो वो कहती है, तुम कितनी क्रूएल हो, और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हाउचन जाओमी से मिलने जाता है और उसे कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे तुमसे फर्स्ट साइट लव हो गया है और मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। तो वो कहती है, लगता है ये थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है, मैं अभी मेंटली थोड़ा प्रिपेयर नहीं हूँ। और मन में सोचने लगती है, मैंने सुना था कि हाउचन एक नंबर का प्लेबॉय है, पर ये फैमिली बहुत ही वेल्दी है, अगर मेरी वेडिंग वहाँ हो जाती है तो मेरी लाइफ बहुत ही लग्जरियस हो जाएगी। वही हाउचन भी सोच रहा था, अगर मुझे तुम्हारी एडवांटेज नहीं लेना होता तो मैं तुम्हें वेडिंग के लिए कभी प्रपोज नहीं करता। हाउचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा और उस जाओचन से 1000 गुना बेटर बन के दिखाऊंगा। जाओमी कहती है, तुम्हारी ये फैमिली और वो जाओचन मेरी सिस्टर को लाइक नहीं करते और उसे वापस भेजना चाहते हैं, तो हमारी लिन फैमिली भी ये फैमिली में दोबारा वेडिंग नहीं करवाना चाहता। दूसरी साइड अंकल जाओचन के घर गए थे, पर असिस्टेंट उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था और कहता है, यंग मास्टर घर पर नहीं है, अब किसी और दिन आ जाइएगा, आप बहुत नॉइस क्रिएट कर रहे हो और ये हमारी ये फैमिली के लिए अच्छी बात नहीं है। अंकल कहते हैं, ये सब कुछ बहाने हैं, असल में वो मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। असिस्टेंट उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है
है वरना वो रूड हो जाएगा। पर अंकल उसकी बात नहीं मान रहे थे और कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। तभी वहाँ पर जोएलू आती है और वो असिस्टेंट को रोकती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओचन जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि जोएलू को लिन फैमिली में वापस भेज दो, पर तुमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जाओचन कहता है आप पहले गुस्सा मत कीजिए और आप मेरी मैरिज को लेकर वरीड मत हुए। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने हमेशा ये दावा किया है कि तुम मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी हो। क्या मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक हेल्दी डॉटर इन लॉ नहीं ढूंढ सकता? हमारी फैमिली अब तुम्हारे हाथों में है, अगर किसी और के हाथों में चला गया तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहता है मुझे पता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, पर जब से मैंने जोएलू से मैरिज किया है तब से उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें अभी भी कुछ चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जियांग की डेथ हो चुकी है, जोएलू जियांग नहीं है। तो जाओचन गुस्से में कहता है जियांग की डेथ नहीं हुई है, मैंने उसे लास्ट टाइम भी नहीं देखा था, जोएलू ही जियांग है। तो ग्रैंडपा भी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं दिन भर बस उसी के बारे में सोचता रहता है जो बहुत सालों पहले मर चुकी है। जोएलू एक स्टूपिड गर्ल है, वो जियांग कैसे हो सकती है? तो वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस लाइफ में जोएलू के साथ ही रहूंगा। उसके बाद जाओचन की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है क्या तुम सच में पागल हो गए हो? वो जोएलू एक फुल गर्ल है, वो जियांग कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है मैंने फिर से मिस जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। तो वो पूछता है कि क्या पता चला? असिस्टेंट वही सब कुछ बताता है जो उसने पहले भी बताया था कि जियांग की डेथ हो गई है और उसके विला को किसी मैन ने खरीद लिया है। जाओचन कहता है अगर इस विला को किसी मैन ने खरीद लिया है तो वहाँ सडनली जोएलू अपीयर कैसे हो गई? उस मैन को जोएलू से क्या लेना देना है? तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो, प्लीज होश में आओ और उस जोएलू को जियांग समझना बंद करो और उसे जल्दी से लिन फैमिली में वापस भेज दो। उसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओचन ड्रिंक करके जोएलू के रूम में आता है और वो जोएलू को सोता हुआ देखकर जोएलू को जियांग समझकर किस कर लेता है और कहता है चाहे तुम कैसी भी हो जाओ मैं हमेशा तुम्हें लाइक करता रहूंगा। तभी जोएलू उठ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओचन सोचता है ये जिस टोन से बात कर रही है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये फूल है, इसका मतलब ये मुझसे झूठ बोल रही थी। जोएलू नॉर्मली कहती है मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। पर जाओचन उसे रोकता है और कहता है मैं चला जाता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोएलू अपना सामान लेकर ये फैमिली से जा रही थी तो जाओचन उससे पूछता है कि क्या तुम ये फैमिली छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही हो? तो वो कहती है मैं यहाँ से ना जाऊँ तो क्या करूँ यहाँ पर? तुम्हारी मॉम और ग्रैंडपा मुझे फूल समझते हैं और मुझे वापस भेजना चाहते हैं और तुम मुझे अपने एक्स फियांसे के सब्स्टिट्यूट समझते हो। मैं यहाँ एक फालतू पर्सन हूँ ना? जाओचन कहता है नहीं तुम नहीं हो, तुम यहाँ की मालकिन हो और पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें बैडली ट्रीट किया? जोएलू कहती है नहीं तुमने मेरे साथ अच्छे से ट्रीट किया, पर मैं किसी का शैडो बनकर नहीं रहना चाहती और हर कोई मुझे फूल समझता है। तो वो कहता है जाहिर सी बात है तुम स्टूपिड बनने का प्रिटेंड कर रही थी तो हर कोई यही समझेगा और तुम जियांग की तरह प्रिटेंड करके विला में चली गई रहने के लिए। तो वो कहती है अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। जाओचन कहता है अच्छा ठीक है मैं जानता हूँ कि ये सारा फॉल्ट मेरा है और मैं अपनी सारी मिस्टेक्स एडमिट करता हूँ, पर तुम ये घर छोड़कर प्लीज मत जाओ। और फिर वो उससे ऐसी कुछ बात कर देता है जिससे जोएलू को लगता है कि वो अभी भी उसे जियांग समझ रहा है और वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी तो जाओचन उसे रोकता है। नेक्स्ट सीन में जोएलू जाओचन के लिए राइस कुक करके लाती है। जाओचन राइस देखकर कहता है इसे तुम राइस कहती हो, ये पोरिस बन गया है और उसकी बुराई करते हुए कहता है तुम्हारा और नैनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जोएलू गुस्से में कहती है तुम मेरा कंपैरिजन नैनी से कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर मेरा इस घर में कोई काम नहीं है तो मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा कहकर वहाँ से जाने लगती है। जाओचन उसे रोक कर अपने क्लोज कर लेता है और उसे राइस दिखाकर कहता है तुम खुद ही देख लो ये राइस है या पोरिज, और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें भी कैसे कुकिंग करना नहीं आता। तो जोएलू गुस्से में कहती है तुम अभी भी मुझे जियांग समझ रहे हो, और वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मुझे कुकिंग करना और दूसरों को सर्व करना आना चाहिए। तो वो सोचता है इसके हाइट और फिगर के अलावा इसे जियांग की तरह हाउस वर्क भी करना नहीं आता। जोएलू उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप खुद के लिए ट्रबल क्रिएट कर लोगे। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप यंग मिस्ट्रेस के साथ रहने वाले हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाओचन कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोएलू जियांग है या फिर जियांग जोएलू है। नेक्स्ट सीन में जियोमी अपनी मॉम से कह रही थी कि मैंने सुना है कि जोएलू कुछ दिनों से एक खाली विला में रह रही थी और वो विला जाओचन की एक्स फियांसे की है और उसकी एक्स फियांसे की कुछ सालों पहले डेथ हो गई थी। जब जाओचन उस विला में गया था तब वहाँ उसे जोएलू मिली थी। जोएलू वहाँ कैसे पहुँच गई? तो उसकी मॉम
कहती है हो सकता है कि जाओचन की एक्स फियांसे के सोल ने जुएलू पर कब्जा कर लिया हो। जियाओमी कहती है आप डराओ मत, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जुएलू को देखा है वो कितनी फूल है, उसके साथ तो कोई डेथ पर्सन भी नहीं रहना चाहता होगा। उसकी मॉम कहती है अगर जाओचन अनहेल्दी नहीं होता तो अब मेरी डॉटर उस वेल्दी फैमिली में रह रही होती। जाओमी कहती है आप वरीड मत होइए, आपकी डॉटर भी एक वेल्दी फैमिली में ही मैरिज करेगी। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे नजरों में ऐसा कोई है? कौन है वो? कहीं वो सेकेंड यंग मास्टर तो नहीं? वो कुछ आंसर देती इससे पहले उसके डैड आ जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं वो सेकेंड यंग मास्टर बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है, क्या तुम अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो? तो वो कहती है डैड आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ये बहुत स्केरी और वियर्ड है। उसकी मॉम उसे शांत कराती है और कहती है अगर मेरी डॉटर किसी वेल्दी फैमिली में मैरिज करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? वेल्थ और लग्जरी तो हर किसी को चाहिए। तो वो कहते हैं ये तुम अपनी डॉटर को कैसी बातें सिखा रही हो जो वो दिन भर यही सोचती रहती है कि वो किसी वेल्दी फैमिली में मैरिज करेगी। पहले उसने कहा कि उसे जाओचन से मैरिज करना है और बाद में उसकी मैरिज जुएलू से करवा दी और अब वो फिर से किसी वेल्दी फैमिली में मैरिज करना चाहती है। जाओमी कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जाओचन मेंटली और फिजिकली अनहेल्दी है। डैड कहते हैं मैं तुम्हारी ये फैमिली की किसी भी यंग मास्टर से मैरिज करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा और अगर इस बारे में किसी ने दोबारा जिक्र किया तो वो यहाँ से चले जाना। दूसरी साइड जुएलू घर का काम कर रही थी और वो जाओचन पर गुस्सा कर रही थी कि भले ही उसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं पर फिर भी वो मुझे नैनी की तरह काम नहीं करवा सकता और सोचती है कि जाओचन घर पर नहीं है, इसका मुझे एडवांटेज लेना चाहिए। और वो मस्त आराम से बैठ जाती है और कहने लगती है मैं लीन फैमिली में इसलिए फूल बनने की प्रिटेंड कर रही थी क्योंकि मैं उन दोनों वुमेन से बहुत डरती थी और अब मैं ये फैमिली में जाओचन के डांटने के डर से फूल बनने की एक्टिंग कर रही हूँ। इस सब से मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ कहकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर जाओचन आता है और वो जुएलू को देखकर कहता है ये क्या कर रही हो तुम और ये कैसी बैठी हो, अपना पैर टेबल से नीचे रखो। जुएलू गुस्से में कहती है तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो कि मुझे ये नहीं करना मुझे वो नहीं करना। जाओचन कहता है अब तुम सच में फूल हो या फिर फूल बनने की प्रिटेंड कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक नॉर्मल वुमेन कैसे बैठती है कैसे खड़ी होती है? तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है पहले मैं फूल बनने की एक्टिंग करती थी और तुम मुझे अपने एक्स फियांसे समझते थे और अब मैं सही से नहीं बैठ रही हूँ ये बोल रहे हो? अच्छा यही होगा कि मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊँ। वो कहता है मैं तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। दूसरी साइड जियाओमी डेट पर जा रही थी तभी उसके डैड आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? जियाओमी बताती है कि वो डेट पर जा रही है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम उस हाउचन के साथ डेट पर जा रही हो? तो वो कहती है आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं किसे डेट करूंगी। डैड कहते हैं मैं तुम्हें उस कमबैक के साथ डेट पर नहीं जाने दूंगा पर वो नहीं मान रही थी तो डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उस ये फैमिली के यंग मास्टर से मैरिज करने के बारे में सोचना बंद करो। तुम देख नहीं रही हो कि जुएलू के उस फैमिली में मैरिज होने के बाद वो वहाँ अनकंफर्टेबल है तो क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगा अगर तुम उस आग में कूदना चाहती हो तो? पर वो फिर भी नहीं मानती तो डैड कहते हैं अगर तुम आज बाहर गई तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। जाओमी उनकी बात नहीं मानती और कहती है मैं किसी स्मॉल फैमिली में मैरिज नहीं करना चाहती, मैं ये फैमिली में मैरिज करूंगी और वहाँ की सेकेंड यंग लेडी बनूंगी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो अपनी डॉटर की साइड लेती है और उनसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो, क्या इसे थोड़ा सा फ्रीडम भी नहीं मिल सकता? ये देखकर जियाओमी खुश होती है और सोचती है कि मेरी मॉम हमेशा मेरी ही साइड पर रहेंगी। डैड मॉम पर गुस्सा करती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करती हो और तुम अपनी बेटी को बिगाड़ रही हो, उस हाउचन के इविल इंटेंशन है। अगर तुम्हारी डॉटर की मैरिज उससे हो जाती है तो अभी नहीं तो बाद में ही सही पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। नेक्स्ट सीन में जाओचन को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है क्योंकि जुएलू घर छोड़कर कहीं चली गई है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मैंने आसपास ढूंढ लिया पर यंग लेडी कहीं नहीं मिली और कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था आप यंग लेडी को मिस यांग समझने की गलती मत कीजिए, देखिए अब आपकी मिस्टेक की वजह से वो घर छोड़कर चली गई हैं। जाओचन कहता है तुमने सही कहा, ये सब मेरा ही फॉल्ट है और वो जुएलू को ढूंढने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुएलू को देखते हैं जो जियांग की बिला पर गई थी और वो वहाँ सो रही थी। तभी वो ड्रीम में जियांग को देखती है और वो उसे अपने घर से चले जाने के लिए कह रही थी। उसे देखकर जुएलू बहुत डर जाती है और कहती है तुम्हें जिसने हार्म किया है उसके पास जाओ, मुझे छोड़ दो, पर वो उस पर अटैक कर देती है। तभी जाओचन उसे ढूंढते हुए वहाँ जाता है और उसे जगाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है ड्रीम में मैंने जियांग को देखा और वो मुझ पर अटैक कर रही थी। तो वो कहता है डरो मत, वो बस एक नाइटमेयर था और कहता है चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में जाओचन अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर हाउचन उससे मिलने आता है और उससे पूछता है लगता है आज तुम बहुत फ्री हो इसलिए कंपनी भी नहीं गए। तो वो कहता है कि तुम फिर से मेरे घर पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? तो हाउचन कहता है मैंने सुना है कि वो फूल गर्ल वापस आ गई है। तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है ऐसे बात करना बंद करो, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। हाउचन कहता है तुमने उससे मैरिज किया और फिर बाद में पता चला
चला कि वो एक फूल है। उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर अब मुझे पता चल रहा है कि वो नॉर्मल है और जोएलू के बारे में भला बुरा कहने लगता है। जाओचन कहता है अगर तुम्हें ऐसे ही नॉनसेंस बातें करनी है तो यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है हम दोनों का लास्ट नेम सेम है और हम एक फैमिली हैं। और वो जोएलू बस फूल बनने की एक्टिंग कर रही थी। उसे देखकर लगता नहीं कि वो हर बात पर बोलती होगी। तो चलो प्रॉपर्टी शेयर कर लेते हैं। तो जाओचन उसे कहता है जाकर ग्रैंडपा से बात करो क्योंकि वो हमारे फैमिली के हेड हैं। वैसे भी वो मेरा है। तो वो गुस्से में कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन कितना स्ट्रांग है। मैं आज यहाँ तुमसे फाइट करने आया हूँ। जो भी विन होगा वो ये फैमिली की पावर को कंट्रोल करेगा। तभी वहाँ पर जोएलू आकर उसे रोकती है। तो जाओचन उसे कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो हाओचन भी उसे कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जोएलू कहती है मैं जाओचन की वाइफ हूँ और ये फैमिली की डॉटर इन लॉ और ये घर भी मेरा है। अगर तुम यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट करोगे तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल सकूं। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तुमसे नहीं डरता। और जाओचन से कहता है अगर तुम मैन हो तो मुझे बैटल के लिए चैलेंज करो और बैटल में जो भी विन होगा वो ये फैमिली की पावर को कंट्रोल करेगा। क्या तुम इसे बियर नहीं कर सकते? अगर तुम इसे बियर नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कहकर हंसने लगता है। तो जाओचन गुस्से में उसे बहुत मारता है और ये देखकर जोएलू सोचने लगती है ये तो अनहेल्दी है, तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया। नेक्स्ट सीन में जोएलू मस्त खा रही थी और वो जाओचन से कहती है मैंने देखा कि तुम बहुत हेल्दी हो, तुम वैसे नहीं लग रहे थे जैसे लोग बोलते हैं कि तुम अनहेल्दी हो। जाओचन कहता है क्या मैंने कहा कि मैं सिक था? जोएलू मना करते हुए कहती है कि ये तो मुझे आउटसाइडर्स ने बताया कि तुम इनह्यूमन हो और फिजिकली अनफिट भी हो और इससे तो मेरी कजन सिस्टर जियोमी डर गई और उसने तुमसे मैरिज नहीं किया। जाओचन कहता है इसका मतलब वो लकी नहीं है। ये सुनकर जोएलू सोचने लगती है जियोमी को अगर पता चल गया कि जाओचन के बारे में जो रूमर्स है वो फेक है तभी उसके फेस पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। अगर उसे पता चल गया कि जाओचन हेल्दी है और वो नॉर्मल मैन है तो वो तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी क्योंकि उसी की मिस्टेक की वजह से उससे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। ये सोचकर जोएलू स्माइल कर रही थी। तो जाओचन पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर वो खुद से ही बोल रही थी कि ये बहुत अफसोस की बात है। जाओचन पूछता है कि क्या अफसोस की बात है, पर वो कुछ नहीं बताती और खुद ही खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओमी के डैड उसके मॉम से पूछ रहे थे कि मैंने कुछ दिनों से जाओमी को देखा नहीं है, वो कहाँ गई है। तो वो कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी काम से बाहर गई है। डैड कहते हैं क्या कर रही है वो, अगर वो आज घर वापस नहीं आई तो तुम भी अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाना, कहकर गुस्सा कर रहे थे। मॉम कहती है ये तुमने क्या किया, तुमने मुझे डरा दिया और वैसे भी वो बच्ची नहीं है, थोड़ा सा फन करने गई है, वापस आ जाएगी। तो वो कहते हैं जियोमी रात भर से घर से बाहर है, तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके साथ बाहर कुछ हो जाएगा? वो कहती है कुछ नहीं होगा, तुम ही नर्वस लग रहे हो और सोचने लगती है ये तो डे बाय डे अपना टेम्पर खोता जा रहा है, पर तब तक वेट करती हूँ जब तक मेरी डॉटर ये फैमिली की सेकंड यंग लेडी नहीं बन जाती। दूसरी साइड जियोमी को देखते हैं जो हाओचन के साथ होती है। हाओचन पूछता है आजकल तुम घर पर नहीं हो, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को यहाँ होने के बारे में बता दिया है? क्योंकि मुझे डर है कहीं वो मुझे मिसअंडरस्टूड ना कर ले। जियोमी कहती है ये कोई सीरियस बात नहीं है, मॉम मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगी। तो वो उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को अकेले रहना चाहिए, ये कैसा रहेगा कि मैं दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाऊँ। जियोमी कहती है क्या तुम ये नहीं चाहते? वैसे भी मैं इतने बड़े रूम में अकेली रहूंगी, मुझे बड़े रूम से डर लगता है और मुझे डर इस बात का है कि मैं आज से तुम्हारी हो जाऊंगी। तो वो कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो, अगर मैंने तुमसे मैरिज कर लिया तो ग्रैंडपा बहुत हैप्पी हो जाएंगे। और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हाओचन जियोमी को ग्रैंडफादर के पास लेकर जाता है और ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पूछते हैं कि ये कौन है। हाओचन बताता है कि ये लिन फैमिली की डॉटर लिन जियोमी है। तो वो कहते हैं ये लिन फैमिली की डॉटर है जिसकी एंगेजमेंट तुम्हारे ब्रदर से हुई थी और इसने हमारी ये फैमिली में मैरिज करने से मना कर दिया था, जिसके बदले हमें एक फुल गर्ल मिली। तुम इसे यहाँ फिर से क्यों लेकर आए हो? हाओचन कहता है ग्रैंडपा आप इसे एक बार अच्छे से देखिए तो सही, ये बहुत ही स्मार्ट है और उस फुल गर्ल से तो 100 टाइम्स बेटर ही है। अगर ये मुझसे मैरिज करना चाहती है तो आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? तो जियोमी भी कहती है कि मैंने इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में ग्रेजुएट किया है, मैं हाओचन की हेल्प करूंगी। पर ग्रैंडपा कहते हैं एक बार इसे देखो तो सही कि इसने कैसा ड्रेस पहना है, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे ब्रदर की मैरिज इससे नहीं हुई। तो वो कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं एक अच्छी फैमिली की डॉटर हूँ। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपके इनह्यूमन ग्रैंडसन से मैरिज नहीं किया। ग्रैंडपा हाओचन से कहते हैं देख रहे हो तुम जिसे मैरिज करना चाहते हो इसे एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना भी नहीं आता, इस जैसी लड़की ये फैमिली में मैरिज नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में जियोमी गुस्से में अपने घर जाती है और वो ग्रैंडपा पर गुस्सा कर रही थी कि वो खुद को समझते क्या है। तो उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हें हाओचन ने बुली किया? अगर ऐसा है
तो मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। जियामी मना करते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसके ग्रैंडफादर हमारे मैरिज के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरे बदले उस फूल ने वहाँ मैरिज की। उसकी मॉम कहती है उदास मत हो, अगर तुम्हें वेल्दी फैमिली में मैरिज करना है तो ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। अगर इस वजह से काम नहीं बनता है तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। जियामी कहती है क्या मैं इतनी खराब हूँ? बचपन से ही मुझे यंग मास्टर्स परस्यू करना चाहते थे पर मैं कभी उस ओल्ड मैन जैसे जिद्दी पर्सन से नहीं मिली। तभी उसके डैड आकर उसे थप्पड़ मारते हैं और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम एक लड़की होकर रात भर घर क्यों नहीं आ रही थी, तुम कितनी सेमलेस हो गई हो। तो मॉम डैड पर गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने फिर से मेरे डॉटर को हिट किया तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। और ये सीन यहाँ कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियामी की मॉम उसे समझा रही थी कि तुम अपने डैड पर गुस्सा मत करना, वो ये सब जो कर रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तुम रात में घर नहीं आई थी, तुम बहुत थक गई होगी ना, तुम कितने रातों से घर नहीं आई हो, तुम्हें पता है मैं कितनी वरीड थी। तो वो बताती है कि मैं इन दिनों हाउशन के साथ थी और कहती है मुझे बस वेल्दी फैमिली में मैरिज करना है। मॉम कहती है पर तुम्हारे डैड तो तुम्हारी हाउशन से मैरिज करवाने के लिए डिसएग्री हैं। तो वो उसे डैड से मैरिज की बात करके उन्हें मनाने के लिए कहती है। उसके बाद मॉम डैड से मैरिज की बात कर रही थी और उन्हें पता चल गया है कि जाओचन हेल्दी है, वो कोई सिक वगैरह नहीं है। तो मॉम कहती है फर्स्ट यंग लेडी की पोजीशन को तो सोलू कब्जा करके बैठी है पर अभी भी सेकंड यंग लेडी की पोजीशन खाली है, हमें सियोमी की मैरिज कर देना चाहिए। तो डैड गुस्सा करते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें भी उस यंग लेडी की पोजीशन पसंद है और भूलो मत कि तुम लोगों ने ही जोएलू को ये फैमिली में मैरिज करने के लिए फोर्स किया था। वो कहती है अगर कोई वेल्दी फैमिली मैरिज के लिए एग्री नहीं हुआ तो क्या हम उसकी मैरिज एक पुअर मैन से करवा देंगे। तो डैड कहते हैं तुम चाहे कुछ भी कह लो पर मैं उस हाउचन से अपनी डॉटर की मैरिज के लिए कभी एग्री नहीं होगा। मॉम कहती है मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो जाओचन बस प्रिटेंड कर रहा है अनहेल्दी होने का, अगर मुझे पता होता तो ये अपॉर्चुनिटी कभी जाने नहीं देती और उस अबंडन जोएलू को उनकी फैमिली में कभी नहीं भेजती। तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम ये फैमिली के बारे में वरीड होना बंद कर दो और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा हाउचन से बात कर रहे थे कि जाओचन को क्या हुआ है। अब तो जोएलू भी वापस आ गई है और मैं उसे लिन फैमिली में वापस भी नहीं भेज रहा हूँ, पर वो अभी भी सियांग के बारे में क्यों सोच रहा है। तो वो कहता है आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं बिग ब्रदर नहीं हूँ और वैसे भी वो अपना सारा काम घर से ही करते हैं, पूरा दिन भर घर में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। ग्रैंडपा कहते हैं आज आफ्टरनून को एक पार्टनर के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो तुम वहाँ उनसे मिलने चले जाना। हाउचन कहता है आप इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे भेज रहे हो, अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो ब्रदर मुझे मार डालेंगे। तो ग्रैंडपा गुस्सा करते हैं कि मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी कंपनी हाउचन को दे दिया और तुम्हें हर मंथ एक फिक्स सैलरी दे रहा हूँ। अब जाओ और अपने ब्रदर को ढूंढो और उसे मीटिंग पर जाने के लिए कहो। तो मन में ग्रैंडपा पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो जाओचन के पास जाता है और उसे मीटिंग पर जाने के लिए कहता है। तो वो मना करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस कंपनी के लोग अच्छे हैं, इसलिए उनके साथ कॉपरेशन करने जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाउचन सोचता है कि अच्छा है तुम गिव अप कर लो, इसके बाद शायद ग्रैंडपा मुझे ऊपर उठने देंगे और कहता है अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं ग्रैंडपा को जाकर रिपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद हाउचन ग्रैंडपा के पास जाता है और कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, पर ब्रदर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मस्का लगाने लगता है कि आप मेरे साथ भी प्रॉपर्टी शेयर कर लीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम क्या कर लोगे, एक डील करने के लिए कह रहा हूँ वो तो तुमसे हो नहीं रहा है। तो वो कहता है इसमें मेरी कोई मदद कर सकता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं कि अगर तुम लीन फैमिली की डॉटर को ये फैमिली में लाना चाहते हो तो मैं इसके लिए कभी एग्री नहीं होऊंगा। हाउचन कहता है ब्रदर ने एक फूल गर्ल से मैरिज कर लिया, इससे बेटर तो वो है, वो कम से कम ये फैमिली की केयर तो करेगी। पर ग्रैंडपा साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम उस लीन फैमिली की डॉटर को ये फैमिली में लेकर आए तो मैं तुम्हें ये फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। नेक्स्ट सीन में जाओचन मना करने के बाद भी वो मीटिंग पर गया था और वहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसका बिजनेस पार्टनर आती है और वो कोई और नहीं बल्कि जोएलू ही होती है। जाओचन कहता है तो तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो तो फिर तुम जियांग होने का प्रिटेंड क्यों कर रही थी। जोएलू कहती है मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ कि मैं जियांग नहीं हूँ और ना ही कभी वो पर्सन थी जिसे तुम ढूंढ रहे थे, मेरा नाम लिन जोएलू है। जाओचन सोचता है इसका मतलब ये जियांग नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और कहता है अगर तुम मेरी पार्टनर हो तो हमें हैप्पीली कोऑपरेट कर लेना चाहिए। तो वो कहती है मैं आज तुमसे इसलिए बात करने आई हूँ क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इस प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज था उसने सडनली गिव अप कर लिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जाओचन सोचता है ये तो अपने कैरेक्टर को लेकर लॉयल है और पूछता है मुझे तुमसे ये कंफर्म करना था कि क्या तुम सच में सेंगसी ग्रुप की चेयरमैन हो। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे क्या फायदा होगा झूठ बोलकर, तुमने फिर से मेरी आइडेंटिटी पर डाउट किया तो मैं यहाँ से चलती हूँ।
हूँ कहकर वहाँ से जा रही थी तो जाओचन उसे रोकता है और कहता है मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे मैटर्स हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं, पर तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। जब लास्ट टाइम तुम डिसअपियर हो गई थी तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और ऐसा लगा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। जोएलू कहती है मैं एक ऐसे पर्सन को चूज करना चाहती हूँ जो मुझे चीट ना करे और बिट्रे ना करे। तो वो कहता है तो फिर तुम फूल बनने की प्रिटेंड क्यों कर रही थी। जोएलू कहती है तुम भी तो फिजिकली और मेंटली डिसेबल होने का प्रिटेंड कर रहे थे और मुझे पता है कि हमारी मैरिज हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। जाओचन कहता है पर तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, पर मैंने कभी ऑफिशियली तुम्हें प्रपोज नहीं किया कहकर उसे प्रपोज करता है और कहता है मुझे एक चांस दे दो, मैं लाइफ टाइम तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा। तो जोएलू हाँ कहती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामा में।